हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राजन इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसे आप पढ़िए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही कुंभ मेला को प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है ग्रीक, तमिल, तेलुगु एंड पाली। तो इसका सही आंसर है तेलुगु। अगला क्वेश्चन, अजयपाल संस्थापक थे, यानी कि अजयपाल किसके संस्थापक थे? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर है अजमेर। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन राजा था? ऑप्शन है विजयालय, प्रांतक वन, प्रांतक टू एंड राजराजा वन। तो इसका सही आंसर है विजयालय। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन एंड फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। इसको कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसे लागू कब किया गया था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में और संविधान में। तो इसका सही आंसर है संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी कि संसद के बजट सत्र भी है, मानसून सत्र भी है, शीतकालीन सत्र भी है।
तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर एंड नागालैंड। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि धारा 370 कब हटाया गया और ये किस राज्य में था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, ऑप्शन है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक एंड संरचनात्मक। तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है क्या? ऑप्शन है नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, जनता से जमा स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर है जनता से जमा स्वीकार करना, जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, सिरपुर एंड हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है सिरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? भारत में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? ए है सिंगरौली, बी सिंगरैनी, सी धनबाद और डी सोहागपुर। तो इसका सही आंसर है सिंगरौली। आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन है 1999 में, 2000 में, 2009 में एंड 2002 में। तो इसका सही आंसर है 2000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात की वस्तु है? भारत के निर्यात की वस्तु है, इसका ऑप्शन है पेट्रोलियम पदार्थ, बी औषधियाँ, सी चाय, डी उर्वरक। तो इसका सही आंसर है चाय, क्योंकि हमारे यहाँ चाय का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं? फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है PN भगवती, बी जगदीश भगवती, सी है सी रंगराजन एंड JM लिंगदो। तो इसका सही आंसर है जगदीश भगवती। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल और डी अधोमंडल। तो सूर्य के ऊपर के भाग को हम लोग वर्ण मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं कौन से? बुध और शनि, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र। तो इसका सही आंसर है बुध और शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है और उसका नाम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट,
सी परतदार और डी गैब्रो। तो इसका सही आंसर है बैसाल्ट। ये आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है लगभग? तो ये है ऑप्शन है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर एंड 121 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 111 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रति चक्रवात। तो इसका सही आंसर है बी भूकंप। भूकंप के कारण सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से? वह भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से पोंग बांध से, उकाई बांध से। तो इसका सही आंसर है हरिके बांध से।